गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सब्जेक्ट मैं क्लास 9 के बारे में आपको जो है बताऊंगा। क्लास 9 में सब्जेक्ट बायोलॉजी पार्ट है, जीवों की विविधता से जुड़ा एक टॉपिक है, उसको मैं आप सारे बच्चों को आज बताऊंगा। बच्चे कर ध्यान दें। पार्ट का नाम है जीवों की विविधता, इंग्लिश में डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लास्ट क्लासेस में पिछले क्लासों में हमने इसकी चर्चा भी की थी थोड़ी सी, थोड़ा सा टॉपिक इसका अधूरा रह गया था, हमने सोचा कि इसको कवर कर लें। फिर तो जीवों की विविधता में आपको पिछले दिनों हमने उसके वर्गीकरण के बारे में बताया था। आज हम जंतुओं की चर्चा करते हैं। जंतु, जैसा कि आपको पहले मैं बताया गया था कि जंतु में जीवों में दो कड़ियाँ होती हैं, पादप और जंतु। तो पादप से जुड़ी चीज़ों को हमने कब उस दिन बताया था आपको, जंतु से जुड़ी चीज़ों को आज बताने हम चाह रहे हैं। जंतु जिसको हम एनिमल की संज्ञा देते हैं, एनिमल्स में सारे बड़े छोटे सभी जीव जंतु आ जाते हैं, या उसको हम कहें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के नाम भी दे सकते हैं। जंतु स्टूडेंट जान लीजिएगा, फादर ऑफ जूलॉजिस्ट, जिसको हम इंग्लिश में जंतु विज्ञान को जूलॉजी की संज्ञा देते हैं। जूलॉजी माने होता है जंतु विज्ञान। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, इसकी परिभाषा के बारे में देखा जाए तो जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त जीवधारी जंतुओं से समस्त जानकारियां प्राप्त की जाती हैं, उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। ऐसे विज्ञान को हम जंतु विज्ञान की संज्ञा देते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जंतु विज्ञान भी जीव विज्ञान की एक शाखा है, जिसके फादर जो है अरस्तु। अरस्तु का नाम आप लोगों ने पहले सुना भी होगा, तो यूनान के एक दार्शनिक थे अरस्तु, फादर ऑफ जूलॉजिस्ट की संज्ञा को दी जाती है। तो ये जो जंतु विज्ञान है, इस जंतु विज्ञान को देखा जाए, जंतु जगत को देखा जाए तो दो भागों में स्टूडेंट डिवाइड कर दिया गया है। पहला है इसका उप जगत, यानी ये जो पार्ट आपका जगत का ही है, और उप जगत यहाँ पर प्रोटोजोआ आपके बुक में इसको दिया भी है, डिटेल में पढ़ेंगे आप प्रोटोजोआ। और इसका जो दूसरा पार्ट है वो है मीटा। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, आप कहेंगे कि प्रोटोजोआ क्या है। प्रोटोजोआ भी एक प्रकार का संघ है, यानी यहाँ पर इसको जगत की संज्ञा दी गई। ऐसे जीव में रखे जाते हैं जो टोटली क्या होते हैं, अकोशी हैं, अकोशिकी। दूसरे एक कोश की है, एक कोश की, और कुछ इसमें बहुकोश की भी जीव आते हैं। यानी यह कोश की, एक कोश की और बहुकोश की, तीनों प्रकार के जीव इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका जो उप जगत है प्रोटोजोआ। अब इस उप जगत प्रोटोजोआ में आप देखें तो कुल 10 संघ आपको मिलते हैं। 10 संघों की बात हम करते हैं तो यहाँ आप देखिए नंबर 1 का है संघ 10 है। संघ नंबर 1 में आपका प्रोटोजोआ ही आता है, इसका एक जगह प्रोटोजोआ ही है। उप जगत भी है, संघ भी है, जैसे बताते हैं आपको। नंबर 2 है कोरीफेरा। तीसरा है सिलेंट्रेटा, इसको हम निडेरिया भी कहते हैं, सिलेंट्रेटा, इसको हम निडेरिया की भी संज्ञा देते हैं, कहीं आप बुक में इसको निडेरिया ही पढ़ेंगे। चौथा है प्लेटीहेल्मिन्थिस है। पांचवा एस हेल्मिन्थिस है। छठा देखिए तो एनिलीडा। सातवां आर्थ्रोपोडा। आठवां देखिए स्टूडेंट तो आपका हो जाएगा मोलस्का। 9वां देखिए तो इकाइनोडर्मेटा, डर्मेटा शब्द है। और 10वां है तो हेमिकार्डेटा का नाम होता है। एक लास्ट संघ में जुड़ गया है हेमिकार्डेटा। इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से पहले तो 9 संघ आते हैं, लेकिन हेमिकार्डेटा के जुड़ने से ये जो उप जगत है इसमें कुल 10 संघ आ रहे हैं। अब यहाँ से बारी बारी से आप देख जाइए। एग्जाम्पल के तौर पर आप प्रोटोजोआ जो है, एक इस संघ के प्राणी ऐसे प्राणी होते हैं जो पूर्णतः जलीय हैं, जल स्थिर जलों में, तालाबों में, झीलों में पाए जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो बीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है,
ये सारे जीव जंतु जो है इसमें क्लेमाइडोमोनास वगैरह इस प्रोटोजोआ में आते हैं। पोरीफेरा में देखा जाए तो ये इसमें स्पंज, जितने भी स्पंज है, समुद्री स्पंज है, जैसे यूप्लैक्टेला है ना, और सी एनीमोन वगैरह जो है, ये सब इसी के अंतर्गत आता है। पूर्णतः समुद्र के तलहटी पत्थरों के समीप ये जो है पड़े रहते हैं। पूरी बॉडी जो होती है इनकी क्या होती है, छिद्रयुक्त होती है, जिनसे पानी हमेशा आर पार जाता रहता है। पानी के माध्यम से जो लार्वा कीट वगैरह होते हैं इनमें वो उनके अंदर जाके फंस जाते हैं। शुद्ध पानी जिवाटर कैनाल सिस्टम जो इनका सबसे बेस्ट माना जाता है। दूसरे जो संघ है, तीसरा सिलेंटेटा निडेरिया के नाम से जानते हैं। ये सिलेंटेटा संघ जान लीजिएगा बच्चों, ये भी समुद्री जीव ही आते हैं इसके अंतर्गत, जैसे आरेलिया, ओवेलिया, हाइड्रा वगैरह है। और इनके भी अंदर भी वाटर सर्कुलर सिस्टम बेस्ट माना जाता है। दूसरा एक लक्षण के अंदर और भी देखने को मिलता है, दंश कोशिकाओं। इनके बॉडी के अंदर दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो पूर्णतः अगर देखा जाए तो ये पॉइजन से भरी होती है, विष युक्त होती है। और इसको विष से क्या होता है कि मतलब जब कोई इसका शत्रु जिस पर वार करना चाहता है तो ये पॉइजन पानी के अंदर फैला करके उसको अचेत करके ये भाग जाता था और उसको सुरक्षा काम कर लेता था। तो ये इनके अंदर खास क्वालिटी है दंश कोशिकाओं की, जबकि इनके अंदर ये नहीं पाई जाती है। प्लेटीहेलमिन्थस की जो बात हम करते हैं, ये जो होती है इनकी बॉडी जस्ट लाइक प्लेट, जैसी प्लेट होती है उस टाइप की इनकी बॉडी होती है। जैसे आप देखिए तो आरेलिया, सॉरी हीथाक्रिन है, लीवर फ्लोक है, ये सारे ऐसे जीव जंतु हैं प्लेटीहेलमिन्थस के तहत आते हैं, जो अंतःपरजीवी और इनके मुख में जो होता है चूसक होता है, जिसके द्वारा ये मुलायम आंतों को, अंदरूनी पार्ट को जकड़े रहते हैं। तो इस प्रकार से जो ध्यान देगा प्लेटीहेलमिन्थस है। दूसरे हैं एस हेलमिन्थस, इसमें एस्केरिस वगैरह जो आते हैं या और भी जो सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे आंतों के अंदर पाए जाते हैं अंतःपरजीवी के रूप में, ये एस हेलमिन्थस के अंतर्गत आते हैं। एलिडा जो ध्यान दीजिए, एलिडा का जो बॉडी होती है वो जस्ट लाइक क्या कहते हैं सेगमेंटेड, खंडी युक्त होती है, सेक्टेड होती है। और ये प्राणी होते कैसे हैं, द्विलिंगी होते हैं, हर्माफ्रोडाइट। इनके नर और मादा ये कहीं बॉडी के अंदर जुड़े होते हैं। अब केचुए की जो हम बात करते हैं, केचुआ बेस्ट उदाहरण है, जोंक भी है, नेरिस वगैरह जो आते हैं सब इसमें है। केचुआ चाहे नेरिस हो, नेरिस की टोटल बॉडी 33 खंडों में बटी होती है, जबकि केचुए की 100 से लेकर 120 खंडों में इसकी बॉडी बटी होती है। जस्ट लाइक आप देखिए केचुए की बॉडी इस प्रकार से होती है, देखा होगा आपने इस प्रकार से होती है। खंड नंबर 1 है, 2 है, इस प्रकार से आप चलते चले जाएंगे 120 तक खंड। अब इसके सीरियल में देखा जाए तो 10 से 11वें खंड में जो होता है नर जन्म होता है, और 13वें से 14वें खंड में मादा जन्म क्षेत्र पाया जाता है। एक ही बॉडी में दोनों स्थिर होते हैं, जिसके कारण जो होता है जीव को हम हर्माफ्रोडाइट की संज्ञा देते हैं। तो इस प्रकार से ये जीव जो है एलिडा, जैसा कि आप जानते भी हैं केचुए को किसानों का जो है मित्र कहा जाता है। क्यों? इसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि किसान केचुआ जो है हमेशा सड़ी गली मिट्टी को खाता है। क्यों खाता है? सूक्ष्म जीवों के पाने के लिए। और उसके बाद वो मिट्टी को जब शरीर से निकालता है तो उसके अंदर तमाम प्रकार के यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया वगैरह उसमें मिश्रित हो जाते हैं, जिसके कारण वो मिट्टी काफ़ी फर्टिलाइज यानी उर्वरा युक्त हो जाती है, जिससे उसके अंदर उपजने वाली जो फसलें होती हैं अच्छी तरीके से उपजती हैं। तो ये इसमें ध्यान दीजिएगा, एलिडा की खास क्वालिटी है। आर्थ्रोपोडा की जो बात करते हैं तो आर्थ्रोपोडा जो है कीटों से भरा एक समुदाय है, इसको आर्थ्रोपोडा के संज्ञा। इस समय आप बरसात का समय है, देखेंगे जितने भी आपको बल्ब या लालटेन या मोमबत्ती पर कीड़े पतंगे रेंगते दिखाई देंगे, वो सारे कीड़े पतंगे आर्थ्रोपोडा संघ के ही हैं। ये सबसे बड़ा संघ माना जाता है। 16 लाख से ज्यादा प्रजातियां जीव में पाई जाती हैं संघ में। जैसे आर्थ्रोपोडा का बेस्ट उदाहरण आपको बता दें, काकरोच है, बिच्छू है, टिड्डी है ना, बर्र है, ये सारे कीट पतंग जो है आर्थ्रोपोडा में ही आते हैं। इनकी बॉडी की कुछ लक्षण बताते हैं आपको। इनकी बॉडी क्या होती है? 3 पार्टों में डिवाइड होती है, सिर, वक्ष और उदर। तीसरा, इनके अंदर उत्सर्जन के लिए एक विशेष प्रकार की नलिकाएं होती हैं, जिसको मैलपीजियन नलिका के नाम से जानते हैं।
तो इस प्रकार से इनकी बॉडी क्यूटिकल से ढकी होती है, कवच यूज होता है, इनका अत्यंत हार्ड होता है, जो छूने मात्र से ही टूट जाते हैं। देखा होगा आपने, काकरोच को छू लीजिए तो पट से टूट जाता है ना। इस प्रकार से ये सारे कीट पतंग इसके अंतर्गत आते हैं। सबसे बड़ा संघ ये माना जाता है, समझा दीजिएगा। मोलस्का की बात हम करते हैं, इसके बाद मोलस्का की बारी आती है। इस प्रकार के जो इसके संघ के जो एनिमल्स होते हैं वो या तो स्थिर जल में पाए जाते हैं, तालाबों में, झीलों में, या कुछ ऐसे भी जीव हैं जैसे बेस्ट उदाहरण बता दूं आपको, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस आप लोगों ने नाम सुना होगा। ऑक्टोपस जो है क्या है, समुद्री जीव है, जो जिससे जो है ब्लू व्हेल या शार्क मछली जैसी जो मानी जाती है बड़ी मछलियां, वो भी उसके करीब आने से भयभीत होती हैं, डरती हैं, क्योंकि 8 भुजाओं वाला ये ऑक्टोपस प्राणी है, जो इसकी भुजाएं कटीली होती हैं, लंबी लंबी 6 से 7-8 मीटर लंबी भुजाएं होती हैं। उन भुजाओं के बीच अगर कोई भी जीव जंतु आ जाता है तो वो छोड़कर भागने नहीं देगा, है ना, बल्कि वो खा जाएगा। इस प्रकार से इसमें का सब खतरनाक जो जीव है वो ऑक्टोपस है। बाकी जो है सीपिया है, वो क्या कहते हैं, घोघा है ना, और भी जो जीव जंतु हैं ये सारे मोलस्का के अंतर्गत आते हैं। इसकी एक क्वालिटी और इसमें ध्यान दीजिएगा, मोलस्का के जीवों की ऊपरी बॉडी जो होती है कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, CaCO3। ये CO3 क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, जो इसका कवच बनाने का कार्य करता है। अत्यंत हार्ड होता है, आपने देखा भी होगा, कवच अगर हल्के फुल्के हाथ से दाबिए तो शायद टूटेगा भी नहीं, है ना। अत्यंत हार्ड होता है, जिसको चूना पत्थर की संख्या देते हैं। चूना पत्थर जो है से बना हुआ इसका कवच होता है, वो अत्यंत ही हार्ड होता है। अब आइए इसमें ध्यान दीजिए, इकाइनोडर्मेटा की जो बात हम करते हैं, इकाइनोडर्मेटा एक ऐसा संघ है जो पंचभुजी होता है। इसमें जैसे स्टेराइडिया है, स्टारफिश है, पंचभुजी मछली इसमें पाई जाती है। और तारामीन वगैरह जो है आप सुनते होंगे, देखते होंगे, ये मछली इसके अंतर्गत आती है, इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत। तो पंचभुजी होती है, 5 भुजाओं वाली होती है, 5 भुजाएं कटीली होती है, और बॉडी पूर्ण रूप से छिद्रित होती है। वाटर कैनाल सिस्टम, जैसा कि आपको पता है पोलीफोरा में जस्ट उसी प्रकार से इसके अंदर भी होता है, और ये वाटर सप्लाइड कर जाता है, वाटर के माध्यम से कीट पतंग के अंदर पहुंच जाते हैं, कवच करके पानी को उबालते हैं। लास्ट संघ जो स्टूडेंट बना है हेमिकार्डेटा, इसके बेस्ट उदाहरण आपको बताते हैं। पहले बैरोनोब्लास्ट है, एस्टेराइडिया है, हार्डमानिया है, ऐसे जीव हेमिकार्डेटा के अंदर, ये भी समुद्री जीव ही है। और इनके कुछ लक्षण जो हैं कार्डेटा से मिलते जुलते होने के कारण को हेमिकार्डेटा की संज्ञा दी गई है। और जैसा कि आप जानते हैं हेमिकार्डेटा में नोटोकार्ड नहीं पाई जाती है, एब्सेंट होती है। और कुछ ऐसे लक्षण हैं जो पाए जाते हैं, हड्डियां से उपास की बनी होती है ना। तो ये कुछ ऐसे हैं जो इस अंतर्गत है, इसको हेमिकार्डेटा के अंतर्गत है, जीव समुद्री, है ना। इनके अंदर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली क्रिया होती है, जिसके माध्यम से इनके अंदर वो चीज उत्पन्न होती है। तो ये इसमें ध्यान दीजिए, ये कुल 10 संघ बने हुए हैं, आपके बुक में दिए भी हैं। 10 संघों के बारे में आप बारी बारी से स्टडी कर लेंगे। उसके बाद तो नेक्स्ट इसका जो पार्ट आता है मेटाजोआ का, मेटाजोआ को भी आप 2 भागों में बांट देते हैं। यानी मेटाजोआ के अंतर्गत के सभी जीव आते हैं, जिसको हम कशेरुकी प्राणी कहते हैं, कशेरुकी प्राणी। और इनकी बॉडी जो होती है वो बहुकोश की होती है ना। बहुकोश की के साथ इनके अंदर जबड़े होते हैं, मुख में चबाने खाने के लिए, चलने फिरने के लिए बेस्ट उपांग पाए जाते हैं। और इस प्रकार से इनकी बॉडी जो होती है बहुकोश की होती है, यूकैरियोटिक सेल की बनी होती है। और नेक्स्ट क्लास में हम स्ट्रेस की चर्चा करेंगे। बाकी के लिए बाय।